एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंदर की लाइव संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार खंड भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन कर रहा हूँ, तो सुनिए। नारायणम नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तो ततो जय मुदीरते। नरश्रेष्ठ भगवान श्री नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यास देव को नमन करके पुराण का प्रवचन करना चाहिए, जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा तथा अजर है, अत्यंत ज्ञान स्वरूप है, महान है, विशुद्ध मल रहित अनादि एवं पांच भौतिक शरीर से हीन है, समस्त इंद्रियों से रहित तथा सभी प्राणियों में स्थित है, माया से परे हैं। उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगल में अदृश्य भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। मैं मन वाणी और कर्म से विष्णु शिव ब्रह्मा गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। एक बार सर्वशास्त्र पुराण विद्या कुशल शांत चित्त महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांतदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमिषारण्यवासी सोनकादि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे ये निवेदन किया कि ऋषियों ने कहा है, सूत जी आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन और कौन पूज्य है, ध्यान करने योग्य कौन है, इस जगत के स्पष्ट पालन करता और संघर्ष करता कौन है, किनके द्वारा इस सनातन धर्म परिवर्तित हो रहा है और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देवता का कौन सा स्वरूप है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है, किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार है, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्णाश्रमादि प्रवर्तक एवं रक्षक कौन है। हे महामते सूत जी, इन सबको एवं अन्य विषयों को हमें बताइए तथा भगवान नारायण सभी उत्तम कथाओं का वर्णन करें। सूत जी बोले, ऋषियों मैं उस गरुड़ महापुराण का वर्णन करता हूँ जो सारभूत एवं भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गुरु जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था और मैंने इसे व्यास जी से सुना है। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सब देवों में श्रेष्ठ है, वे ही परमात्मा एवं परब्रह्म है, उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार की क्रियाएं होती है। वे जरा मरण से रहते हुए भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए जगत की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम कोमार सर्ग में सनकादि मुरादि के रूप में अवतार धारण करके कठोर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हें यज्ञेश्वर श्री हरि ने जगत की स्थिति के लिए हिरण्य कश्यप के द्वारा रसातर में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए वरा शरीर को धारण किया। तीसरे ऋषि स्वर्ग में देवर्षि नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सातवें तंत्र नारद पांच तंत्र का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का परिवर्तन हुआ। चौथे नरनारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। पांचवें अवतार में भगवान श्री हरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतरण होकर राजा अलरक और प्रहलाद आदि को अनविकसित ब्रह्मा विद्या का उपदेश दिया। सातवें अवतार में श्री नारायण ने इंद्रादि देवगणों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वयंभू मनवंतर में आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति पुत्र रूप में यज्ञ देव नाम से अवतीर्ण हुए। आठवें अवतार में वे ही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र रूप में ऋषभ देव नाम से प्रादुर्भूत हुए। इस अवतार में उन्होंने नारियों उस आदर्श मार्ग गृहस्थ आश्रम का पालन निर्देशन किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने नवे अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथु का रूप धारण किया और गुरुपा पृथ्वी से दुग्ध रूपा से अनादि महादियों का दोहन किया, जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण कर उन्होंने चाक्षुक मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में निश्रासित व्यवस्थे मनु को पृथ्वी रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों एवं दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप ग्रहण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धनवंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप ग्रहण किया। इसी स्त्री रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य देवताओं को मुग्ध करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया।
14 अवतार में भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर अपने तेज नखाग्रोह से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकशिपु का हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण किया जिस प्रकार चटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनके को चीर डालता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण कर वे राजा बलि के यज्ञ में गए। वो देवों को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 16 परशुराम नामक अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षेत्रीय रहित कर दिया था। तदंतर 17वें अवतार में पराशर द्वारा सत्यवती व्यास नाम से अवतरित हुए। उन्होंने मनुष्य की अल्पज्ञता को जानकर उन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। श्री हरि ने देवताओं के कार्यों को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्री राम नाम से 18 अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक पराक्रम पूर्ण कार्य किया। 19वें तथा 20वें अवतार में श्री हरि ने वृषण वंश में कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलयुग की संधि के अंत में देवदरियों को मोहित करने के लिए टिकट देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होंगे और उसके पश्चात कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर वे श्री हरि विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि नाम से अवतरण ग्रहण करेंगे। हे द्विजो, मैंने यहाँ भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों का वर्णन किया है। सत्य यह है कि सत्य युग गुण के अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार है। मनु वेदवता सृष्टि प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हीं विष्णु की विभूतियों की कही गई है। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है, इसलिए व्रत आदि द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेदव्यास ने इसी गरुड़ महापुराण को मुझे सुनाया था। जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तों, ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आपको मैं आगे भी गरुड़ पुराण की कई सारी कहानियां सुनाऊंगा। कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा चैनल है एस सीरीज भक्ति धारा। आपको बिल्कुल लाइव कथा सुनाऊंगा, तो आप हमेशा इससे जुड़ते रहिए और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। अब आगे की कथा नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगा। गरुड़ पुराण की वृत्त स्रोत परंपरा, भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ को पुराण संहिता के पढ़ने नेन का वरदान, इसके बारे में अगले अध्याय में आपको मैं बताऊंगा। जय श्री राम।